नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों को ये समस्या है कि उन्होंने भी सोलर सिस्टम लगवाया है, नया नया बोल सकते हैं 4 से 5 महीने हो गए। उसको लगवाने के बाद उनका बिजली का बिल बढ़ गया। पहले उनका 1000 रुपये बिजली का बिल आता था, पर अब उनका 2000 रुपये बिजली का बिल आता है। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें अपने इस डिसीजन पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि उन्होंने 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा किया अपने इस सिस्टम के ऊपर, और उसके बाद उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अगर आप भी यही समस्या का सामना कर रहे हैं या इन फ्यूचर सिस्टम लगवाने से डर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूँ, हर एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ। क्यों आपका ये बिजली का बिल ऐसे पीक पर चला गया, और दूसरी चीज़, अगर आपका सिस्टम सुटेबल है तो पहले 1000 रुपये बिल आता था, तो अब अगर आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम लगवाया है तो सिर्फ आपको मीटर के चार्जेस देने पड़ेंगे, उसके अलावा आपका बिजली का बिल नॉर्मल हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की। तो अगर आप लोग मेरे चैनल ग्रीन सोलर इंडिया पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपके काम आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के इस वीडियो की हम लोग शुरुआत। दोस्तों, अब हम इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड को यूज करते हैं। बिजली का बिल क्यों बढ़ जाता है, इसको हम लोग बाद डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हम लोग मान लीजिए अपने घर पर कोई सेटअप लगवाते हैं, पूरा सोलर का सेटअप लगवाते हैं, तो उसको हम लोग पहले चेक करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको चेक करना चाहिए कि आपकी एक्चुअल में नीड क्या है। तो उस नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो हमारा घर पर मीटर लगा होता है उसकी हम लोग रीडिंग जो होती है उसको चेक करते हैं। इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, मान लीजिए आज 2 नवंबर है, हमने सुबह करीब 7 AM पर अपना बिजली का मीटर देखा जाके, उस पर इस समय 12 यूनिट चल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे 3 नवंबर को फिर से जाएंगे करीब 7 बजे, थोड़ा अप डाउन हो सकता है, और उसके बाद देखेंगे कि अब हमारी यूनिट क्या है। तो अब हमारी यूनिट 12 से सीधे 25 यूनिट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एक दिन में यूनिट का यूज किया, वो यूनिट का यूज किया 13 यूनिट का। तो अब हमें क्या है, अब हमें नीड है कितने की, ऐसे सोलर सिस्टम की जो सोलर सिस्टम हमें मिनिमम 13 यूनिट जनरेट करके थे। तो 13 यूनिट जनरेट करने के लिए अगर हम लोग नॉन ऑन एवरेज बात करें तो 5 यूनिट का जनरेशन हमारा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम ऑन एवरेज कर देता है। तो ऐसे में हम देखेंगे कम से कम हमें 2.5 किलोवाट के जो सोलर पैनल हैं उनकी नीड होगी। पर अगर आपने इस सिस्टम से भी अपना सिस्टम लगवाया है कि आपने एक एक रीडिंग मैच करी है, उसके बाद भी जो आपका बिजली बिल है दोस्तों वो बढ़ गया है। अब इसके पीछे के असली कारण क्या है उनको जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग सिस्टम लगवा लेते हैं तो पहला नंबर दिमाग में एक आता है कि अब हम लोग एकदम फ्री हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए, वो डे टाइम हो या वो नाइट टाइम हो। पर आज के ये तो परसेप्शन आता है, और दूसरी चीज़ एक चीज़ और आती है कि जो इन्वर्टर्स हैं उनमें भी मोड दिए जाते हैं। पहला दिया जाता है सोलर मोड, बैटरी मोड, और उसके बाद ग्रिड मोड, ऐसे मोड भी आते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सोलर सिस्टम लगवाया है तो आप ये मोड वाला सिस्टम भूल जाइएगा, क्योंकि मोड वाले सिस्टम ऐसा होता है 50% टाइम काम करते हैं, 50% टाइम काम नहीं करते हैं, और वही सबसे बड़ा कारण होता है आपके बिजली के बिल को बढ़ाने का। अब आपने एक 24 वोल्ट का सिस्टम लगवाया है जिसमें आपका ये इन्वर्टर है और इसी के साथ आपकी 2 बैटरियां हैं। नॉर्मल आपके घर पर जो लोड चलता है वही लोड चलता था। पर अब क्या है, दिमाग में चीज़ है कि अब हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो आई कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी एनी टाइम। तो और ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि कुछ लोग 50% लोग आज की डेट में इतने जागरूक हो चुके हैं कि 50% लोग अपना जो इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर, उसको ऑफ रखते हैं ग्रिड की सप्लाई से, और कुछ लोग इसको ऑन रखते हैं ग्रिड की सप्लाई से। तो जो लोग ऑन रखते हैं उनको भी ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ऑफ रखने वालों को भी दिक्कत हो जाती है। वो होती कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए आपका सुबह सन का टाइम तो एकदम निर्धारित है कि वो 7 या 8 बजे के करीब निकलेगा, और शाम को 6 बजे, और गर्मियों में 5 से 6 जोड़ देते हैं, 5 से 6 बजे चला जाएगा। मतलब हमें 7 से 8 आवर सनलाइट मिलने वाली है। तो ये सनलाइट हमारे सोलर पैनल के माध्यम से हमारी बैटरी को चार्ज कर रही है। डे के टाइम क्या था, डे के टाइम तो हमने मान लीजिए अच्छी धूप निकल रही है तो हमने जितना अपना घर का लोड था, क्योंकि हमने अपनी यूनिट के हिसाब से चलाया था, उस यूनिट के हिसाब से हमने अपने डे का टाइम लोड यूज किया।
पर गलती क्या कर गए कि जैसे मान लीजिए हमारे घर पर 24 में से 18 घंटे बत्ती आती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी आती ही आती है आज की डेट में मोस्टली जगह पर। तो हमने क्या किया, दिन के टाइम तो अपना एकदम धड़ल्ले के साथ सारा लोड रन किया। उसके बाद हमारी बैटरियां शाम तक 5 या 6 बजे तक हमने डिस्चार्ज कर दी। मान लीजिए 6 बजे तक हमारा सोलर से डायरेक्ट चला, उसके बाद 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हमने क्या किया, अब हमारा बैटरी सनलाइट से तो आ नहीं रही है, बैटरी से डायरेक्ट हम अपना ये लोड रन करवा रहे हैं। और लोड ऐसा नजर आ रहा है कि एकदम हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, हमें कोई भी टेंशन नहीं है। ये चीज़ हमारे दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करके बैठी है। तो यही वो एक सबसे बड़ा कारण हो जाता है जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और सनलाइट भी नहीं आ रही, तो हमने जो हमारी मान लीजिए 150 AH की 2 बैटरियां लगी थी, जो कि हमारी जो लोड हमारा चल रहा उस लोड को रन करा रही थी। पर अब हमने लोड क्या किया, करीब 500 वाट का लोड पर आवर के हिसाब से इस पर डाल दिया और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही है। तो एक बैटरी हमारी करीब 1200 वाट तक का आउटपुट देती है, तो 2 बैटरियां लगी हैं, मतलब 2400 वाट तक का आउटपुट हमने इस दिन 500 वाट डाला। अगर 4 घंटे डाला तो ये मान लीजिए बैटरी हमारी सिर्फ 400 वाट में बचेगी, बाकी ड्रेन हो चुकी। मतलब क्या हुआ, दिन भर हमने पूरे दिन फ्री में सोलर से इलेक्ट्रिसिटी चलाई, उसके बाद रात में हमने करीब ये 4 से 5 घंटे में अपनी बैटरी फिर से ड्रेन कर ली। तो यहाँ पर जो हमने अपने 2400 वाट मतलब करीब 2 यूनिट का कंजप्शन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही दोस्तों हमारा 8 से 9 बजा हमारी बैटरी ड्रेन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हम रात में बिना इलेक्ट्रिसिटी से काम तो चलने वाला है नहीं, तो अब बत्ती रात में भी जाती है। तो हमने क्या किया, जो हमारा इन्वर्टर था उसको ऑन कर दिया। अब उस इन्वर्टर ने खेल यह किया कि जो हमारी बैटरी 2 बैटरियां लगी थी 150 AH की बैटरी, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 12 से, तो ये निकल कर आता है 12 0 12 5 60 12 1 12 6 18, मतलब 1800 वाट हमें एक बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए। तो अब हमने इन्वर्टर के माध्यम से इसमें 18 दूनी 36 मतलब 3.6 यूनिट को इस बैटरी के अंदर डाल दिया। इस बैटरी के अंदर हमने 3.6 यूनिट डाल दिया और हमने बचाई कितनी, सिर्फ 2 यूनिट बैटरी से आउटपुट करके बचाई है। तो यहाँ पर 1.6 यूनिट हमने एक्स्ट्रा पावर इस बैटरी में डाला और उसके साथ ग्रिड ऑन है। तो अब जो घर का लोड है वो लोड भी पूरी नाइट हमारा ग्रिड से ही चल रहा है। तो एक तो हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं 3.5 यूनिट दे के, उसके बाद पूरी रात की ग्रिड का यूज कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल हमारे ग्रिड का यूज 4 यूनिट मान लीजिए रात में था, तो 4 यूनिट ये और 3.5 यूनिट ये, मतलब 4 3 7 7.5 यूनिट का लोड हमने रात पर डाल दिया। ये तो खेल हो गया रात में। अब एक बार अगर ये साइकिल बिगड़ी तो उसके बाद ये साइकिल को मेंटेन करना कितना मुश्किल है, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, अब आपकी बैटरियाँ तो फुल चार्ज है, रात भर इन्वर्टर और सोलर से इन्वर्टर से चार्ज हुई है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। अब हमारा फिर से डे हुआ, सनलाइट आई। जब सनलाइट आई पर हमारी जो ये बैटरीज थी, ये बैटरी हमारी पहले से ही फुल रखी थी। तो अब जो सनलाइट का जो हम लोग अपना सोलर से एनर्जी बना रहे हैं, वो एनर्जी हम डायरेक्ट अपने घर के लोड को तो रन करा रहे हैं, पर हमारी बैटरी पहले से फुल चार्ज है। और फिर हमने यही सिस्टमेटिक किया, 5 से 6 बजे तक हमारा सोलर से डायरेक्ट चला, उसके बाद फिर से ग्रिड गई या ग्रिड नहीं गई, हम लोड निकाल के 8 बजे तक फिर से अपना सब कुछ चलाने लगे। और यहाँ पर हमने डे टाइम देखा सनलाइट है, तो हमने अपना इन्वर्टर ऑफ कर दिया कि अब हम सब सोलर से चलाएंगे। तो फिर 8 बजे तक फिर बैटरियाँ खाली हो गई। तो रात में जो हमारा 4 यूनिट का लोड था, फिर हमें 3.6 यूनिट का एक्स्ट्रा भार अपनी इस बैटरी के देने के लिए चार्ज करना पड़ा। तो पर डे के हिसाब से कम 4 यूनिट का एक्स्ट्रा बर्डन अपने सिस्टम पर डाल दिया, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए लगा दिया। तो अब ये ऑब्वियसली है, जब हम 4 यूनिट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं तो हमारा बिजली का बिल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये तो कारण था, अब समाधान क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका असली में समाधान क्या है। देखिए दोस्तों, इसका असली में बहुत ही सिंपल समाधान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आपको कहीं अगर लोड आपका ज़्यादा है तो आपको शायद बैटरी बैंक बढ़ाना पड़ेगा, पर अगर आपका लोड सीमित है या आप इतने बजट में चाहते हैं तो भी उसके लिए कुछ अच्छे तरीके अपना सकते हैं। अपना पहली बात नंबर 1, आपको हमेशा अपना जो सोलर इन्वर्टर है उसको ग्रिड से ऑफ ही रखना है, ये 100% है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका वेदर ख़राब है बहुत ज़्यादा तो उस कंडीशन में आप ऑन करिएगा, वरना आप अपने सोलर इन्वर्टर को ऑफ ही रखिएगा। दूसरी चीज़, सुबह मॉर्निंग में जैसे आपका 8 से 9 बजे के बीच सनलाइट प्रॉपर आने लगी, तो अब आप अपना जो भी लोड है
वो अपने उस सिस्टम के ऊपर डाल दीजिए। मान लीजिए आपने पूरा लोड चला दिया, आपने 2.5 किलोवाट का पैनल लगाया, 2 किलोवाट तक का लोड चला दिया, पर ये लोड आप करीब 3 बजे तक, 3 o'clock तक अपने सिस्टम पर रखिए। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 या 6 बजे तक, जब तक सनलाइट रहती है, कम से कम 2 से 3 आवर के लिए लोड को कम कर दीजिए। और इतना कम कर दीजिए कि वो लोड में आपको इतना एक्स्ट्रा चार्जेस मिल जाए कि जो आपने 2 बैटरियां लगाई हुई हैं, ये बैटरी आपकी ईजिली, मगर मान लीजिए पूरे दिन आपने थ्रू आउट अ डे एसी जैसे लोड चलाए हैं, उसके बाद आप इसको कम से कम 2 से 3 घंटे उस एसी जैसे लोड को ड्रॉप करिएगा, जिससे आपकी ये बैटरियां फुल चार्ज हो सके। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने अगर 150 इसकी बैटरी लगाई है तो आपके पास मात्र 2400 वाट का बैकअप लोड है। अगर इस लोड में आपका काम चल रहा है तो वेल एंड गुड, आपको यही मैनेज करके पूरी रात मेंटेन करके चलाना है। और अगर नहीं चलाना तो आपको सिर्फ कुछ ऐसे इक्विपमेंट रखने हैं जो आपके डायरेक्ट सोलर और इन्वर्टर के माध्यम से चलें, और जो आपके हैवी लोड्स रात में चलने हैं वो आप डायरेक्ट अपनी इलेक्ट्रिसिटी से चलाएं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम बैटरी जो हमने चार्ज की है उससे हम अपने हल्के लोड रात भर चला रहे हैं, हमें 2400 को मेंटेन करना है, और जो एक्स्ट्रा लोड है उससे हमारा 1 या 2 यूनिट का रात में कंजप्शन हो रहा है। क्योंकि अगर वो भी हम 1-2 यूनिट डाल देंगे तो मान लीजिए 2 बजे हमारी रात की बैटरी खत्म हो गई, तो उसके बाद हमें ऑन करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से जो हैवी लोड्स हैं उन लोड्स को आप इलेक्ट्रिसिटी पर परमानेंट शिफ्ट रहने दीजिएगा। उसके लिए अलग से पोर्ट लगवाइए, उनमें आप अपने सोलर का कनेक्शन ना करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं तो MCV का यूज़ करें, जिससे आप डे टाइम में तो उसको MCV से कट कर दें और डायरेक्ट सोलर से चलाएं, और रात में उस MCV को गिरा दें कि अब ये इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारा चलेगा। अन्यथा आप अपने इस बैटरी बैंक को बढ़ाएं, क्योंकि जो बैटरियां आपने 2 यूनिट का आउटपुट देने वाली हैं, वही बैटरी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं तो वो बैटरी आपसे 3.5 यूनिट लेने वाली है। और जैसे आपने रात में मान लीजिए 2400 वाट के लोड को डिवाइड कर लिया और आपकी सुबह 6 या 7 बजे तक आपने सारी बैटरी को ड्रेन कर दिया। ड्रेन करने के बाद जब सुबह सनलाइट निकलेगी तो आपकी बैटरियां एकदम खाली होंगी, मतलब वो डिस्चार्ज होंगी। तो जब सनलाइट सुबह निकलेगी तो सोलर से आपकी बैटरियां प्रॉपर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। और आपको यही साइकिल को मेंटेन करना है, तभी आप अपने जो बिजली का बिल है उस बिल को रिड्यूस कर पाएंगे। पर अगर आप ऐसे ही एकदम फ्री इलेक्ट्रिसिटी सोच के अपने सिस्टम को चलाएंगे तो दोस्तों एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट है, ये भी सिस्टम एक लिमिट में बंधा होता है। क्योंकि जितना बैटरी बैंक होगा रात में उतना ही पावर मिलेगा। डे टाइम तो आप अपना पावर चला सकते हैं अपने इन्वर्टर की कैपेसिटी के हिसाब से, पर रात में आपको जो आउटपुट चलाना होगा वो आपको अपनी बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से चलाना होगा। अन्यथा आपकी बैटरी जो है वो रात में अगर डिस्चार्ज हो जाएंगी तो उनको आपको चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज करने के लिए आपको यूनिट के एक्स्ट्रा यूनिट देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसान का सौदा है। तो आप जो भी पॉइंट्स थे एकदम मैंने कोशिश की कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ समझा सकूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने जो कोशिश की है उससे आपको 100% चीज़ें समझ में आई होंगी। पर इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो आप हमसे फील फ्री टू आस्क मी। मैं आपके सभी क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर दूंगा, जहाँ से आपके जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल ग्रीन सोलर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।